नमस्ते। बुद्ध की कहानी। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस जानी पहचानी कहानी के पीछे की एक ऐसी बगावत को देखने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। तो सीधा सवाल ये है कि आखिर क्यों एक राजकुमार ने अपना महल, अपना राजपाट, मतलब सब कुछ छोड़ दिया? क्या थी असली वजह? हाँ, हम सबने वो कहानी तो सुनी ही है। एक ऐसा राजकुमार जो महलों में पला बढ़ा और फिर एक दिन बाहर निकलकर जब उसने पहली बार एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान और एक लाश को देखा, तो बस दुनिया की सच्चाई देखकर वो पूरी तरह से हिल गया। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी पूरी सच्चाई ना हो? क्या हो अगर उनके महल छोड़ने की वजह कोई आध्यात्मिक खोज नहीं, बल्कि एक राजनीतिक फैसला था? एक ऐसा फैसला जो एक बहुत बड़े, एक खूनी युद्ध को रोकने की कोशिश से जुड़ा था। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, चलिए पहले उस कहानी पर ही नजर डालते हैं जो हमें बचपन से सुनाई गई है, वो 4 दृश्यों वाली कहानी। तो कहानी ये है कि सिद्धार्थ ने एक एक करके 4 ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। पहले एक बूढ़ा इंसान, फिर एक बीमार आदमी, उसके बाद एक लाश और आखिर में एक शांत तपस्वी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि दुख से निकलने का कोई और रास्ता भी हो सकता है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये कहानी सच में लॉजिकल लगती है? जरा सोचिए इस बारे में। मतलब क्या ये सच में माना जा सकता है कि कोई 29 साल का राजकुमार हो और उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी बूढ़े, बीमार या मरे हुए इंसान को देखा ही ना हो? ये तो जिंदगी की सबसे आम सच्चाइयां हैं जो हमें हर रोज हर जगह दिखती हैं। तो बात साफ है, ये जो पारंपरिक कहानी है ये तर्क पर खरी नहीं उतरती। तो फिर सवाल वही है, अगर ये वजह नहीं थी तो असली वजह क्या थी? तो चलिए अब उस दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं जो किसी आध्यात्मिक झटके से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से शुरू होती है। ये कहानी है युद्ध और शांति के टकराव की। हुआ ये था कि सिद्धार्थ के कबीले यानी शाक्यों और उनके पड़ोसियों कोलियों के बीच एक जंग छिड़ने की नौबत आ गई थी। सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की कि शांति बनी रहे, पर उनकी बात किसी ने नहीं मानी। देखिए उन्होंने अपने पिता से क्या कहा कि उन्हें लगा था कि वो सबको समझा बुझाकर शांति के लिए मना लेंगे, पर ऐसा हो न सका। और ये कोई भागना नहीं था, ये एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड था। यहां तक कि उनकी पत्नी यशोधरा ने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धार्थ का फैसला बिल्कुल सही है और वो खुद भी इस गलत लड़ाई का हिस्सा कभी नहीं बनती अगर उन्हें अपने बेटे राहुल को नहीं पालना होता। तो समझ रहे हैं, उनका जाना दुख से भागना नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था, एक तरह का सेल्फ एग्जाइल। उन्होंने सच और इंसाफ के लिए ये सजा खुद चुनी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो राजनीतिक बगावत थी ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि वो अपने समय के पूरे धार्मिक सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दें। और उन्होंने एक एक करके उस वक्त के ब्राह्मणवादी धर्म की हर बड़ी मान्यता को चुनौती दी। वेदों को अचूक मानने से इनकार कर दिया, यज्ञ और बलि जैसे रिचुअल्स को नकार दिया, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को खारिज किया, एक क्रिएटर गॉड के विचार को और तो और एक अमर आत्मा यानी आत्मन की सोच को भी नकार दिया। उनकी यही सोच यज्ञों और बलि के खिलाफ भी थी। उनका साफ मानना था कि अगले जन्म में क्या मिलेगा क्या नहीं, ये तो किसी को पता नहीं, और ऐसी अनिश्चित चीज के लिए किसी बेजुबान जानवर की बलि देना ये सरासर गलत है, फिर चाहे बदले में कितने ही बड़े इनाम का लालच क्यों ना हो। और सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने किया कर्म की सोच में। उन्होंने कर्म को किस्मत का खेल होने से निकालकर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत बना दिया। मतलब पहले जहां यह माना जाता था कि हमारी किस्मत तो पिछले जन्मों में ही लिखी जा चुकी है, वहीं बुद्ध ने कहा नहीं, हमारा भविष्य हमारे आज के कर्म तय करते हैं। तो इस पुरानी व्यवस्था को हटाकर उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया जिसे कहा गया धम्म, और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पर टिका था। और धम्म का सबसे बड़ा सिद्धांत था कि किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था। इसने सीधे सीधे उस जाति व्यवस्था पर चोट की जो कहती थी कि इंसान की जगह तो जन्म से ही तय है। बुद्ध के लिए कर्म जरूरी थे, कुल नहीं। और इस बात को असल जिंदगी में कैसे उतारा गया, इसे समझने के लिए प्रकृति नाम की एक लड़की की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो हुआ ये कि प्रकृति, जिसे समाज अछूत कहता था, उसे बुद्ध के शिष्य आनंद से प्यार हो गया। अब जाहिर है पूरे समाज में हंगामा मच गया। पर बुद्ध ने क्या किया?
उन्होंने न सिर्फ प्रकृति का स्वागत किया बल्कि उसे खुद धम्म सिखाया, समाज के सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर। बुद्ध के खुद के शब्द देखिए, वो कितने रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने प्रकृति से कहा, तुम भाग्यवान हो प्रकृति, भले ही तुम एक चांडाल कन्या हो, पर तुम बड़े बड़े पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक मिसाल बनोगी। ब्राह्मण भी तुमसे सीखेंगे। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं ना, तो बुद्ध की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है कहानियों वाला, एक दिव्य इंसान जो दुनियादारी से ऊपर है, और दूसरी तरफ है एक असल साहसी इंसान, एक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर जो इसी दुनिया के दुखों से जुड़ा हुआ था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि वो शुद्धोदन और महामाया के बेटे के अलावा कुछ और हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि प्रेरणा किस कहानी से ज्यादा मिलती है, उस दिव्य संत की कहानी से जो दुनिया से ऊपर था, या उस साहसी इंसान की कहानी से जिसने इसी दुनिया को बदलने की कोशिश की? इसका जवाब शायद इस बात में है कि हम एक नायक में असल में ढूंढते क्या हैं।